Hey, good morning, everyone. Namaskar. I welcome you all on behalf of Always Life Yoga. Kindly settle down. Aram se baithiye. You can keep a pen and paper with you as it is an informative session where I will be giving some information about some simple asanas and exercises for our knee health and knee pain. सो आप अपने पास एक पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं क्योंकि मैं कुछ सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस और आसन बताने वाली हूँ जिसकी मदद से हम हमारे नी पेन और नी स्टिफनेस नी रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान दे सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं ओके फर्स्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल अच्छे से आवाज आ रही है थम्स अप अमृता जी एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्लीज डू लेट मी नो चलिए आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आई गेस ओके रचना जी थैंक्स अ लॉट so today's topic is on the knee health and especially knee health at the time when the lady is suffering from menopause क्यों ऐसा होता है कि मेनोपॉज के आसपास नी रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं विमेन में तो हम इस पर बात करने वाले हैं आज आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करने वाली हूँ सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल सो the main reason to suffer from knee related issues during menopause is the lack of estrogen levels in the women body. जो एस्ट्रोजन जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन हम वुमेन्स में पाया जाता है उसका डाउनफॉल हो जाता है मेनोपॉज के टाइम पे उसका डिक्रीज होने की वजह से नी रिलेटेड इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज बढ़ जाते हैं So main reason है hormonal fluctuations at the time of menopause which will lead to knee related issues. Why? अब नी पर कैसे इफेक्ट डाल रहा है menopause और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना किस तरह से बिकॉज एस्ट्रोजन हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन बोन्स एंड कार्टिलेज ठीक है एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो वुमेन की बोन्स और कार्टिलेज को सपोर्ट करता है प्रोटेक्ट करता है इट हैज अ वेरी प्रोटेक्टिव इफेक्ट अब जब मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन ड्रॉप हो रहा है व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल्स आर ड्रॉपिंग डाउन इन द वुमेन बॉडी एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज अब उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है एंड देन इट लीड्स टू नी रिलेटेड इश्यूज समझ में आ गया पूरा कि ये लॉजिक है कि क्यों नी रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं विमेन में सिर्फ मेनोपॉज की ही बात नहीं करते हैं अगर हम 35 के एज के बाद जाते हैं तो भी नी रिलेटेड इश्यूज क्यों बढ़ जाते हैं नी स्टिफनेस क्योंकि थोड़ा सा एस्ट्रोजन के लेवल्स में कमी आने लगती है फ्लक्चुएट होने लगते हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से ये सारा इश्यू है तो दिस चेंज कैन लीड टू डिक्रीज इन बोन डेंसिटी जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है ये बोन डेंसिटी पर सीधा अफेक्ट डालता है एंड देन इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं वुमेन की बॉडी में ये सीधा बोन डेंसिटी पर असर डाल रहा है एंड देन इट मे लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस लाइक इश्यूज नी स्टिफनेस and many other factors. Okay. Now, to improve the knee health during menopause, what we should do, what we should follow. अब knee health को अच्छा रखने के लिए, improve करने के लिए हमें क्या-क्या follow करना चाहिए after the age of 35 till the menopause period. ठीक है 35 से ही ध्यान रखना शुरू करेंगे तब जाके menopause के टाइम पे ज्यादा परेशानी ज्यादा समस्याएं नहीं खड़ी होंगी ओके सो फर्स्ट इज टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो इम्पैक्ट कार्डियो मैं पूरा बताऊंगी क्या होता है लो इम्पैक्ट कार्डियो तो सबसे पहले लो इम्पैक्ट कार्डियो पर हमने ध्यान देना है अब लो इम्पैक्ट कार्डियो अगर हम जिम नहीं जा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे अगर हम योगा नहीं कर रहे तो हम कैसे करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट वॉकिंग स्टार्ट वॉकिंग एज मच एज यू कैन जितना आप वॉक करेंगे उतना अच्छा है यू कैन इवन कैरी 2.5 वेट्स इन योर हैंड आप अपने हाथ में 2.5 केजी का डंबल लेके स्लो वॉक्स कर सकते हैं इट विल इम्प्रूव योर नी हेल्थ फर्स्ट थिंग लो इम्पैक्ट कार्डियो वॉकिंग सेकेंड
इफ यू लाइक टू साइकिल, अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है, स्लो साइकिलिंग। अब साइकिलिंग करने नहीं जा सकते हैं तो जो लेट कर हम साइकिलिंग करते हैं योगा के दौरान, वेरी स्लो साइकिलिंग। ओके, जब हम लेटे, आराम से रिलैक्स्ड पोजीशन में लेटे हैं, एंड देन वेरी रिलैक्स्ड, आराम तरीके से, बहुत फास्ट नहीं, नो जर्की मूवमेंट्स। ओके, बहुत आराम से वी आर ट्रेनिंग द नीज, सो वेरी स्लो साइकिलिंग, आराम से 50 टाइम्स क्लॉक, 50 टाइम्स एंटी क्लॉक। अब आप इसको अगर फास्ट मूवमेंट करेंगे तो वो नी को अफेक्ट करेगा, नी को प्रॉब्लम दे सकता है। सो स्लो, बहुत स्लो। नी को ट्रेन कर रहे हैं, नी के आसपास के मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो जितना स्लो रहेगा उतना बेटर रहेगा, और जितना जर्की और फास्ट रहेगा उतना ही नी को हार्म कर सकता है। तो ये बात समझनी है कि साइकिलिंग करनी कैसे है। अगर हम साइकिलिंग कर सकते हैं जो ओरिजिनल साइकिल पे जाते हैं तो वेल इनफ, नहीं तो ये ऑल्टरनेट, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। इफ वी लाइक टू स्विम, अगर हमें स्विमिंग करना पसंद है, हम जा सकते हैं स्विमिंग के लिए। तो आफ्टर द एज ऑफ 35, वीक में 3 बार या 2 बार यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्विमिंग टू इम्प्रूव योर नी हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ ओवरऑल। आपका जॉइंट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा अगर आप प्रॉपरली स्विम करते हैं, बिकॉज अगेन इट इज अ वे ऑफ हाइड्रोथेरेपी के तौर पर काम करता है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर जॉइंट्स एंड मसल्स एंड बोन्स। ओके, एंड देन फोर्थ इज द स्टेयर स्टेप्स। अगेन वॉक करते हुए मैंने बोला 2.5 kg का वेट ले सकते हैं। स्टेयर्स पर मेक श्योर करें स्टेयर्स बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं हो, नहीं तो नी पर ज्यादा प्रेशर आता है। स्मॉल स्टेयर केसेस, स्मॉल स्टेप्स हमने लेने हैं, तो हम दोनों वेट ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेट लिया हाथ में एंड देन स्टेप्स, स्टेयर्स चढ़े। अब अगर स्टेयर्स नहीं चढ़ना है तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज दिस, और ये भी फास्ट नहीं करना है, नी को ट्रेन कर रहे हैं, तो जितना स्लो मूवमेंट रहेगा उतना बेटर है। सो स्टार्ट डूइंग दिस 50 to 60 टाइम्स। ओके, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है नी में तो स्टेयर्स चढ़ेंगे, स्टेयर्स उतरेंगे, स्टेयर्स चढ़ेंगे, स्टेयर्स उतरेंगे, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द नी हेल्थ। ओके, सो ये तो हो गया हमारा लो इम्पैक्ट कार्डियो जो हम घर पे कर सकते हैं। वेरी लो इम्पैक्ट कार्डियो, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्टेप्स। नाउ कमिंग ऑन टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे की जाए हमारे लेग्स की, नीज की, ताकि हम मेनोपॉज के टाइम पर सफर ना करें। फर्स्ट थिंग, मिनी स्क्वाट्स। अब जिनको नी में प्रॉब्लम है वो पूरे स्क्वाट्स तो लगा नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अ शोल्डर लेवल गैप एंड देन this much, go back, this much, go back, this much, go back. Even you can take wall support, हम wall support लेकर आराम से कर सकते हैं। ओके, बस इतना जाना है, इतना नीचे नहीं जाना है बिल्कुल, नी पे प्रेशर आएगा। ओनली दिस मच, गो बैक, this much, go back, 10 to 20 times mini squats। ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। सेकेंड, हील एंड काफ रेजेस। अगेन वेट लेंगे हाथ में 2.5 kg का। ओके, दोनों तरफ वेट लिया एंड देन, या फिर वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं अगर वेट नहीं है तो, एंड देन रेजिंग द हील्स अप, हील्स अप, हील्स अप, हील्स अप, हील्स अप। कम से कम 30 to 40 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स हील्स एंड काफ रेजेस करने हैं हमने। फॉर, क्योंकि जब हम रेज अप कर रहे हैं हमारा नी कैप लॉक हो रहा है, रिलीज कर रहे हैं नी कैप रिलीज, पुल अप, नी कैप को लॉक करना है, रिलीज। इससे हमारा नी का अच्छा स्ट्रेंथनिंग होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड द साइड लेग रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वील डू दिस एंड देन दिस, this, 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 this. Okay, 20 times right, 20 times left. Okay, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम। लो इम्पैक्ट कार्डियो,
strength training, and then coming on to the flexibility. So flexibility के लिए हम yoga poses, the best way to improve our flexibility. Again, yoga gives strength at the same time, strength भी provide करता है. तो क्या योगा poses पर ध्यान देना है? Veerbhadrasana 2. Okay. Hold till 8 counts. Then Veerbhadrasana 1. Hold till 8 counts. Left side. Veerbhadrasana 2. Hold till 8 counts. इसी में से सीधा वीरभद्रासन 1 में जाएंगे. Hold till 8 counts. 8 counts दोनों साइड होल्ड करना है अच्छे से. वीरभद्रासन 1 and वीरभद्रासन 2 में. The third, वॉल का सपोर्ट लें आराम से अगर लेना है तो, नहीं तो नॉर्मली हम नटराज आसन पर ज्यादा फोकस करेंगे. नी को स्ट्रेच करने की जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करके रखेंगे. होल्ड 10 काउंट्स, 10 काउंट्स. द लास्ट आसन, देखिए पैरों के बीच में गैप रखना है अच्छा खासा. ओके. कीप योर राइट एल्बो ऑन ग्राउंड, फोल्ड द लेफ्ट लेग, hold it with your left hand, gentle push, release, push, release, push, release. 10 times right, 10 times left, and then Bhakasana. इससे हमने हमारे नीज को प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद हम पंजों को पकड़ेंगे. होल्ड योर फीट नाइसली. अब फीट को नीचे की तरफ पुश करना है. पुश योर फीट डाउन एंड रेज द बॉडी अप. This is Bhakasana, the most important asana for our knee health. इसमें hold करना है 12 breaths तक. Come back and repeat it twice. Again hold it for 12 breaths. Come back. धनुरासन नहीं, Bhakasana. Okay. लिख लीजिए अच्छे से please. And then the last thing, हम women का pelvic floor जो होता है वो बहुत weak हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज के बाद हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक रीजन होता है, वो वीक हो जाता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज वुमेन सफर फ्रॉम दिस पेल्विक रिलेटेड इश्यूज. सो हाउ टू स्ट्रेंथन द पेल्विक रीजन? lie down. We do Ardha Shalabhasana. Okay, thumb and side fingers outside. Place the fist around the under the thighs. Chin on ground. First raising the right leg. Down, no holding. Left leg. Down. Knee straight, right leg. Down. Left leg. Down. 10 to 12 times do this with right, left, right, left, right, left. And then raising both the legs and body up. Hold 12 to 15 counts. Come back. Again, we will repeat it. Hold for 10 to 15 long deep breaths. Come back. Okay, the first asana to do to improve our pelvic health. Second, keep your elbows on ground. Okay. Now pushing the chest out and pushing our pelvic region down. जितना हम यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर डालेंगे and body को ऊपर. Hold in Salamb Bhujang. ये है सरल या Salamb Bhujang. Okay. A very important asana again for our pelvic health. Hold here for 30 to 60 seconds. क्योंकि सिंपल आसन है, हम इसमें ज्यादा होल्डिंग कर सकते हैं, तो 30 to 60 seconds इसमें होल्ड करना है. Repeat it twice. इसको भी हम 2 बार करेंगे. Third आसन, again to stimulate the pelvic region. धनुरासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब नीज भी इसमें स्ट्रेंथन हो रही है और हमारा पेल्विक फ्लोर मसल भी इसमें स्ट्रेंथन हो रहा है. अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड होल्ड करना है 10 to 15 breaths. Come back, repeat it, hold 10 to 15 breaths, come back. Okay, and the last asana,
A shoulder level gap between the knees and the feet. Inhale up, Setu Bandhasan, a very best important asan. Hold करेंगे 30 to 60 seconds. Come back. इसको 3 बार करना है. Second time, 30 to 60 seconds. Come back. The last set again, 30 to 60 seconds. Come back. Okay, 3 बार रिपीट किया है इस आसन को. 30 to 60 seconds, 30 to 60 seconds की होल्डिंग पे, जितना हमारा कैपेसिटी है. नी स्ट्रेंथनिंग, बैक पेन, पेल्विक फ्लोर, थायराइड, चारों के लिए. नाउ द लास्ट वन. दोनों पैरों को, फीट को आपस में जोड़ेंगे. ज्वाइनिंग द फीट टुगेदर. स्प्रेड टुगेदर, spread together, spread together, spread together and spread. and दोनों हाथों से हम हमारे थाइस को पकड़ेंगे. सुप्त बद्ध कोण आसन. ओके, चेस्ट को अच्छे से बाहर की तरफ पुश करके रखेंगे. एंड वी विल होल्ड हियर फॉर 15 to 20 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. 15 से 20 लंबे गहरे श्वासों तक अगर हम इसमें सुप्त बद्ध कोण आसन में होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना है अच्छे से. ओके, दिस इज द लास्ट आसन विच वी हैव टू परफॉर्म. अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मुझे कुछ भी रिपीट करना है या कुछ चीज नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, तो मैं फिर से वापस आपको बताती हूँ. कुछ मिस आउट किया है तो लेट मी नो. हेलो मैम. हाँ जी, यस नेहा जी. मैम, वो एक पेल्विक स्ट्रेंथ के लिए आपने एक आसन बताया था ले डाउन में, लाइक जब आपने ऐसा मेंशन किया था धनुरासन, नहीं उसका नाम क्या बताया था मैम उस आसन का? भैकासन, भैकासन, भय. BHEKA. हाँ, भैकासन. ओके. हेलो मैम. सुन रही हूँ. मैम, मुझे अभी जो आपने बताया उससे तो रिलेटेड पूछना ही है. मुझे एक से कॉमन क्वेश्चन हमेशा आता है, लाइक अभी जैसे कभी आप नींद के लिए क्लास लेते हैं, लाइक ऐसा होता है कि आफ्टर 35 हमें मसल्स पे भी ध्यान देना है. एंड बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको डेली में हम कैसे, लाइक इसको किस रेशो में बांट सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे मसल्स हो गई, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, नी के लिए हो गया, कभी बैक के लिए हो गया, डेली तो पॉसिबल नहीं होता है ना. जैसे कार्डियो, तो उनको कैसे डेली में रेशो में कैसे बांटें कि वो प्रॉपर कैसे सब हो जाए? कैसे नहीं पॉसिबल होता है. मेरी क्लास में तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर रोज एक ऐसा सीक्वेंस ले रही हूँ जिसपे हम नी पर, बैक पर, अपने पेल्विक फ्लोर पर, इन्वर्जन आसनास पर, और क्या बोलते हैं, स्पाइन पर, सारे चीजों पर मैं फोकस करती हूँ. हार्मोनल बैलेंस पर. तो आप आप किसकी क्लास ज्वाइन करते हैं? नहीं मैम, नेहा मैम बहुत अच्छे से लेती हैं ये सब चीजें. मैं वो पूछ तो रही थी फिर कि अगर हमें अलग से, अगर खुद को अगर और अलग टाइम देना चाहते हैं, तो उसको डे में कैसे, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अलग टाइम अगर देना है तो जाइए बाहर, जॉगिंग के लिए जाइए, वॉकिंग के लिए जाइए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, डांस कीजिए. घर पर थोड़ा टाइम आप डांसिंग एक्टिविटी के लिए निकालिए. खुद से थोड़े से, जैसे योगा के अपार्ट अब योगा को हटा दें तो अभी मैंने जैसे बताया, लो इम्पैक्ट कार्डियो में हम क्या क्या कर सकते हैं. वॉकिंग, साइकिलिंग, स्टेयर केसेस को चढ़ना उतरना, स्विमिंग. अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं. अगर योगा क्लास में स्क्वाट्स नहीं कर रहे हैं हम, तो घर पे अलग से टाइम निकाल के 30-30-30 के सेट्स स्क्वाट्स के कीजिए. एक एक दिन डिवाइड कर लीजिए. एक दिन आपने वॉकिंग को दे दिया, ठीक है. सेकेंड डे आपने दे दिया कि आज मैं स्टेयर्स चढ़ूंगी, सुबह 3 बार, शाम में 3 बार, ठीक है. एक दिन आपने दे दिया कि आज वॉकिंग नहीं, आज थोड़ा सा फास्ट जॉगिंग वगैरह करेंगे. जॉगिंग रोड पर नहीं करके गो टू सम पार्क, अच्छा मडी ग्राउंड होना चाहिए, एंड गो टू जॉगिंग एट दैट टाइम. सेकेंड डे आपने सिर्फ स्क्वाट्स को दे दिया कि सुबह 30 स्क्वाट्स लगा लिए, शाम में 30 स्क्वाट्स लगा लिए, और उसके थोड़ी देर बाद और 30 स्क्वाट्स लगा लिए. इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि एक साथ 90 स्क्वाट्स आपके बॉडी को एग्जॉस्ट कर देंगे, ठीक है. अगर हम रेगुलर स्क्वाट नहीं करते हैं तो 100 स्क्वाट्स आर टू मच. 30-30-30
सुबह, दिन में, शाम में इस तरह से स्क्वाट्स लगाइए। स्क्वाट्स के साथ साथ जो लेग रेजेस बताए मैंने, ये बताया, स्क्वाट किया फिर लेग रेस किया, 30 टाइम्स 30 टाइम्स, ये दोनों का सेट ले लीजिए। पूरा एक दिन हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दे दिया। बाकी हम योगा कर ही रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम हो ही रहा है, स्ट्रेंथ भी एट द सेम टाइम योगा से हमें मिल ही रही है। और बाकी आप और कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपने दिन को, कि एक दिन पूरा कि आपने सोच लिया कि ठीक है आज का दिन मैं किचन में जितना फिजिकल, पूरा किचन को बिखेरिए, उसको ठीक से जमाइए। ये भी एक अपने आप में वर्कआउट है। बिकॉज व्हेन आई डोंट फाइंड एनी वर्क, आई मेक श्योर दैट आई एम removing everything from my cupboard, and then I'm sitting in malasana and I'm doing things. And then when I'm brushing my teeth, even I sit in malasana and I brush my teeth. When I wash clothes and I see that there are no lights, I make sure I'm washing my clothes with the hands. And then whenever you are washing your hair, sit in kagasana and wash your hair. तो इससे आपका पूरा ये जो लेग मसल है, हिप मसल है, थाई मसल है, उसका ट्रेनिंग अपने आप ही हो रहा है। आप देखिए कितनी देर तक बैठ सकते हैं योगा क्लास में। तो हम आपको हार्डली कितनी मिनट, 30 सेकेंड्स इतना बिठाते हैं। यस मैम। आप इसमें खाली 8 मिनट में चैलेंज करती हूँ, 8 से 10 मिनट ऐसे के ऐसे बैठे रहिए, और फिर मुझे बताइए कि कौन से मसल का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मलासन अभी बहुत इजी लगता है, ठीक है, मलासन बहुत सिंपल है। कितनी देर तक बैठ सकते हैं? 1 घंटा बैठ जाएंगे? मैम 1 घंटा ये तो नहीं, कीजिए, लेकिन 10 से 15 मिनट बैठ सकती हूँ। कुछ नहीं होता 10 से 15 मिनट, मैं 1 1 घंटा भी बैठती हूँ ऐसे। व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई सिट लाइक दिस। और मुझे पीपल आर देयर, दे से कि हाउ यू आर सिटिंग। तो एंड आई डोंट माइंड सेइंग इट। मैं कभी भी इस चीज में हिचकिचाती नहीं हूँ कि मैं एक योगा टीचर हूँ और मेरे को इन्हीं अनकंफर्टेबल पोजेस में कंफर्ट फील होता है। तो जब सारे लोग घर पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे बैठ के बात करती हूँ। और ऐसे में मैं 45 मिनट्स टू 1 घंटा बैठ सकती हूँ आराम से। तो अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाइए। अगर आपको ओके मैम। इंटरनली मसल्स पर हर तरीके से काम करना है ना, लोग मुझे कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, टोनिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो आसन हम करवा रहे हैं उनकी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाइए एक्स्ट्रा टाइम पे। बाकी ये सारी चीजें साइड में रखिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, पर इन आसन में अच्छे से होल्डिंग हो रही है ना, अगर बाद में एक एक आसन पकड़िए कि आज वज्रासन में बैठना है कम से कम 25 से 30 मिनट। आप देखिए थोड़ी देर में आपको लगेगा पैर गायब है, मेरे पैर है ही नहीं। तो ऐसे बढ़ेगी नी की हेल्थ, थाई की हेल्थ, हिप मसल की हेल्थ, पेल्विक रीजन की हेल्थ, सब अच्छा हो जाएगा अगर आप एक एक आसन को एक दिन में पकड़ते हैं और उस आसन को मेक श्योर करते हैं कि 25 से 30 मिनट इस आसन को देने हैं, आज सिर्फ इसी आसन को देने हैं। तब स्टार्ट होगी बॉडी की थेरेपी, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, बॉडी की एंड्योरेंस, सब चालू हो जाएगी। सिंपल पवन मुक्तासन में आप सर को ऊंचा रखकर 12 काउंट्स तक भी होल्ड नहीं कर पाते। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ 8वें काउंट में सर नीचे आ जाता है। हमारे सर हमें उस मैम आसन में कम से कम पता नहीं कितने कितने मिनट तक छोड़ते थे, और मजाल है कि हमारा सर नीचे आ जाए। तो ऐसे ट्रेन सारी कीजिए मेड बॉडी को को। हटा दीजिए। ठीक है। हाँ मैम जी। मैं सारी मेड एक को सवाल हटा करना दीजिए, था सारे मैडम। काम हो जाएंगे, आसन भी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है रानू जी। अरे जो मेड होती है ना, सबको हटा दीजिए, सारे आसन हो जाएंगे घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेड्स को हटा दीजिए, खुद काम कीजिए, सारा घर पे सब हो जाएगा, Yeah, सच्ची में। I have फैक्ट। one question, यस madam. यस साइदा जी, यस प्लीज। Yeah, like while I'm doing this camel pose, जो है ना पूरा बॉडी आधी ऊपर उठाते हैं और यस। पाँव को खींचते हैं, तो मुझे एक पाँव में रग पकड़ ले रही है, so I cannot even ओके। while doing the complete body stretch, we stretch our हम्म hands, we stretch our हम्म legs also, हम्म and the toes are also being stretched out. So in that हम्म। मुझे एक रग पकड़ ले रही है और मुझे उसका पोजीशन बदलना पड़ रहा है. I just need to ओके। leave the toes. So how to combat that? हम्म। This is one question. And the second one is when I'm doing this neck exercises, I'm feeling giddiness. I'm feeling giddiness. ओके ओके And ओके। other thing is when I'm closing the eyes, because mostly the Neha ma'am says to close the eyes and हम्म feel. So in that, I'm हम्म। losing the balance. Closing the eyes is losing the balance. So how to overcome this, please? Just a second. See, my teacher used to say when you are not comfortable closing the eyes,
you can definitely keep your eyes open, not at all necessary that हमें भी अगर सारे आंखों को बंद रख रहे हैं तो हमें एक अंदर से ही आता है वो चीज कि अपने आप आंखें बंद होगी। जब तक बैलेंस से नहीं है तब आंखें बंद करके क्या करना है, या जब तक हम दूसरी चीज में सफर कर रहे हैं तो हम आंखों को बंद करके उस पोज को फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरा सफरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो वो सफरिंग पहले खत्म होना चाहिए बॉडी का। जैसे मान लीजिए जो लोग एंजाइटी, जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, हम उनको नहीं बोल सकते कि आंखें बंद करके पोज को फील कीजिए, क्योंकि वो पोज को फील करने के बजाय दूसरी सारी फालतू बातें फील कर लेंगे और एंजाइटी हो जाएगी। आंखों को बंद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग, मैं नेहा को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब ये जो आपकी ये जो रग पकड़ रही है एक, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब योगा क्लास, आप कितने बजे का योगा क्लास लेते हैं? अभी तो मैं 4 o'clock का ले रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट 1 month से। 4 PM, राइट? यस नेहा मैम। ठीक है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि 3 बजे आपने प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिया है अच्छे से, बहुत सारा पानी पीना है। हफ्ते में 2 बार मेक श्योर कीजिए इलेक्ट्रॉल पाउडर अच्छे से पीना है। रेगुलर रखिए इसको, इलेक्ट्रॉल पाउडर हफ्ते में 2 बार, बहुत सारा पानी योगा क्लास के 1 घंटा पहले। अब 1 घंटा पहले पानी पीने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल स्ट्रेचेस बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक है। अब पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, उसके बाद शेक, लेग्स को अच्छे से, जितना फास्ट शेक कर सकते हैं लेग्स को शेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 1 2 झटके से, बहुत ज्यादा झटका नहीं कि नी को झटका आए, आराम से इसको कम से कम 10 to 15 टाइम्स किया। फोल्ड, रिलीज, फोल्ड, रिलीज, 10 to 15 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स। एक साथ करना है, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, ये सारा एक साथ करना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, 15 to 20 times, 15 times more than enough, okay। Then उसके बाद जस्ट जेंटल टैपिंग पूरे पैर पर, नीचे से ऊपर तक, टैपिंग 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 अच्छे से, ठीक है, ये किया। उसके बाद एल्बोज पर आते हुए स्ट्रेच, पंजों को आगे स्ट्रेच किया, खींचा, स्ट्रेच, खींचा, स्ट्रेच, खींचा, ठीक है। ये 15 टाइम्स करने के बाद आराम से भद्रासन में थोड़ी देर बैठे रहेंगे। मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ भद्रासन में बैठना है, ब्लॉक लेकर बैठना है बटक्स के नीचे, जस्ट टेक 1 ब्लॉक अंडर द बटक्स एंड जस्ट रिमेन इन भद्रासन, ठीक है। 5 मिनट भद्रासन, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 60 सेकेंड्स भद्रासन, ओके। 60 सेकेंड्स भद्रासन के बाद जेंटल पुश, रिलीज, जेंटल पुश, रिलीज 10 टाइम्स, ओके। और उसके बाद बस इसमें बैठ जाइए, फिर जब आपका योगा क्लास स्टार्ट हो तब आप इस पोजीशन में मिलने चाहिए, ठीक है। 1 हफ्ता ये करके देखो, नहीं फर्क लगता है तो जस्ट अपडेट मी द नेक्स्ट वीक। सारी चीजें मैंने बताई है, कुछ भी नहीं करना है, वापस बता देती हूँ एक बार, याद रहेगा। लेग्स को अच्छे से शेक किया, यू कैन राइट शेक द लेग्स, ठीक है। उसके बाद दिस, stretch and release 10 to 12 times right, 10 to 12 times left. Inhale, then twist, twisting 10 to 15 times, okay। Then come on your elbows, stretch the feet, अच्छे से stretching करना है proper। stretching करने के बाद भद्रासन में hold करना है, 30 to 60 seconds holding के बाद stretch, release, स्ट्रेच, रिलीज, और लास्ट में इसमें आकर बैठ जाना है आराम से, जैसे ही आपका योगा क्लास स्टार्ट होता है, ओके। अपडेट मी द नेक्स्ट वीक, इससे थोड़ा आराम है तो ठीक है, नहीं तो आई विल गाइड यू विद सम मेरा क्वेश्चन, मोर आसन। हाँ जी, गुड जल्दी मॉर्निंग पूछिए। मैम। मैम ये फाइब्रोइड के लिए कुछ आसन है क्या आपके पास? यूटेरस में फाइब्रोइड है मुझे। आज का जो टॉपिक है हम आज के टॉपिक पे ही रहेंगे, दूसरे टॉपिक्स पे हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। वैसे माय मैम टाइम इज मुझे अप।
प्रश्न पूछती हाँ हूँ जी, हाँ आपसे। जी, पूछिए, पूछिए जल्दी। जैसे मुझे आर्थराइटिस है, तो हम्म कई बार जैसे नीज पे मैं एक्सरसाइज अलग से भी करती हूँ, साइकिलिंग हम्म वगैरह, बट ना हम्म कई बार ऐसे उसमें ऑयल कम है या जो भी हो रहा है, उसके कारण आवाज आने लग जाती है, कट कट पॉपिंग कट साउंड्स, कट। अ, हाँ, थोड़ा सा जैसे पॉपिंग नीज को एंड कट। हाँ हाँ हाँ, कट हम्म। कट कट। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे आसन वगैरह? जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे तो बहुत आराम मिला है, काफी। हाँ तो बस फिर वही करते रहिए और जो मैंने आज बताया है इन पे फोकस कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, थैंक यू। चलिए, टेक केयर। आई हैव टू लीव नाउ, इट्स 11 एंड आई हैव थैंक सम यू सो अदर मच मैम। क्लास। गुड डे, टेक केयर एवरीवन।